भी कैसी बात हुई ना, इतना छोटा सा हमारा गांव है, वो भी दो जिलों में बटा हुआ है। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला। मैं भावना चौहान, देवभूमि उत्तराखंड से। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो क्या ऐसा काम पड़ गया है कि हम सबको जाना पड़ गया, सारी बहनों को जाना पड़ गया। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो हम मम्मी को भी बुला ले जाते हैं क्योंकि हम अकेले नहीं जा सकते हैं। तो अब हम पहुँच गए ऊपर रोड में और हम क्या लेके आए हैं, देखो अमरूद। पर ये अमरूद पता नहीं ऐसे क्या हो जाते हैं, हमारे पेड़ के अमरूद ऐसे हो जाते हैं। सब खा रहे हैं। तूने खा लिया अपना? हेलो गाइस, हम कहीं जाने वाले हैं। दीदी भी अपने बाल हाथ सही करने लग गई है क्योंकि दीदी को वहाँ कोई मिलने वाला है। तो मम्मी तो नहीं आई, मम्मी ने बोला तुम ही लोग जाओ, अभी मैं नहीं आ रही हूँ। तो इसलिए हमको अकेले जाना पड़ रहा है। अकेले क्या, हम इतने लोग तो हैं ही। हमको यहाँ से घूम के वहाँ से वो पुरानी रोड से भी आगे जाना है। तो अभी हम कुछ इस लोकेशन पे पहुँच गए हैं और अब हमें जाना है वाले गधेरे से ऊपर को। तो मैं अब आप लोग का सस्पेंस दूर कर देती हूँ। तो मैं गई हुई हूँ पानी लगाने के लिए क्योंकि हमारे घर में आजकल दादा नहीं है, तो 3 दिन से पानी नहीं आया है। तो मुझे नदी से लाना पड़ रहा था पानी। तो हमारा पानी आता है ऊपर इस यहाँ से, क्योंकि यहाँ एक स्रोत है पानी का, वहाँ से आता है। वहाँ पर हमने एक टैंकी बनाई हुई है, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्योंकि मैं अकेले नहीं आ सकती थी क्योंकि ऊपर को जो है घना जंगल है, मुझे डर लगती। तो मैं सबको लेके आई हूँ अपने साथ। मम्मी को भी ला रही थी, मम्मी नहीं आई। तो हम ऊपर देख के आते हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो चलो आ जाओ। तो ये ऐसा रास्ता और कहीं मकड़ी ने जाला भी लगाया है। तो ये है पानी का हमारा, जहाँ से हमारा पानी आता है वो स्रोत। तभी पानी नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें इस छन्नी में इतने सारे पत्ते जो लगे हुए हैं। हमारा पानी यहाँ पर खुला था और हम खाली वहाँ टैंकी में खतर करने में लगे। अरे यार, इसके ऊपर वो गया है मिट्टी। तो हम पानी को यहाँ पर तक तो लगा लाए, पर ये यहाँ पर फिर से खुल गया। वैसे तो यहाँ पर रोड ही है, रोड से थोड़ा ही ऊपर है पानी हमारा। पर मुझे डर इसलिए लग रही थी ना, क्योंकि परसों मेरी मम्मी सुबह सुबह लकड़ी के लिए आई थी। तो ऊपर पे किसी का बैल बाघ ने, मतलब उसी दिन शायद उसी दिन रात को मारा होगा। तो उसने क्या करा था बताइए, यहाँ से सिर्फ खून पिया था और उसको पूरा ऐसी था, वो बैल पूरा ऐसी था। तो इसलिए मम्मी दो 3 दिन से हमको नहीं आने दे रही थी क्योंकि बाघ की डर रहती है। और ये जंगल ऐसा है कि हाँ दिन में भी दिख जाते हैं बाघ। इसका कल स्कूल था और कल के स्कूल से इसने चुटिया नहीं खोली है। चुटिया क्यों नहीं खोली? बाघ की क्या, वो देखो ऊपर है वो, कहाँ पे? वो देखो है, वो चला गया ऊपर को, चला गया वो है। मजाक कर रही थी। आजकल लोग फेमस होने के लिए ऐसे कहते हैं ना, कुछ दिखता नहीं है। वो देखो वो चला गया। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। मजा आ गया। ये हमारे ब्लॉगर साहब हैं जो पागल हो गए हैं बाघ के चक्कर में। तो अब हमको जाना है इस वाले रास्ते से। चुका हमको, ये रास्ता है ना पक्का? बाघ के घर जाने का रास्ता। तो ये हम यहाँ से इस पहाड़ी से उतर के नीचे आ रहे हैं। और यहाँ से क्यों आ रहे हैं मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आगे हमारे घर के वहाँ पर, मतलब वहाँ जहाँ पर कि हमारी रोड स्टार्ट होती है, जहाँ से वहाँ पर चाची है। और हम ऊपर वाली रोड में गए थे पानी लगाने के लिए। और मैं आप लोग को जा रही हूँ अपना गांव दिखाने के लिए कि मेरा गांव कितना सुंदर है। तो इसलिए हम आगे वाले रास्ते जाते हैं। तो चाची पक्का कहती तुम कहाँ जा रहे हो, डोई रहे हो खाली ये वो। तो इसलिए हमने सोचा चाची को पता ही ना चले और हम इस वाले वहाँ से नीचे उतर के फिर बाद में ब्लॉग देगी तो पागल। उस टाइम तक गुस्सा शांत हो जाता ना, उस टाइम तक भी कुछ नहीं कहेगी, उस टाइम तक सब फिर नॉर्मल हो जाता। तो ये रहा मेरे गांव का सुंदर सा मौसम, सब हरा भरा। और ये है मेरा छोटू सा गांव। ये है नदी से उस साइड जो कि है अल्मोड़ा, और इस साइड जो है चंपावत। हमारा गांव छोटा सा गांव है पर दो जिलों में बटा हुआ है। उधर है अल्मोड़ा, इधर है चंपावत। चंपावत वाला हिस्सा इतना है, इतने घर आते हैं, और अल्मोड़ा में उतने घर आते हैं सिर्फ। तो अभी मेरी वीडियो जो लोग, हमारे दादा लोग, जो भी मतलब जो भाभी लोग जो भी बाहर रहते हैं वो लोग देख रहे होंगे, तो वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे। क्योंकि होता है कि यार ये मेरा घर है, मेरे लोगों को अच्छा लगता है देखना कि हमारे गांव में क्या चल रहा है। हमारे गांव में अभी चल रहा है धान की कटाई। लोगों ने इतने धान काट दिए हैं और बारिश ने सब कुछ ख़राब कर दिया है। आज बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और इधर है कट्योली गाँव जो कि आधा ही दिख रहा है। तो ये है जो ऊपर वाला इलाका है वो है उडियारी, उससे नीचे को है तलकोट, और वो रहा मेरे गांव का मंदिर। और हमारा घर इससे ऊपर है और हम लोग यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं कि हमारे गांव में कौन क्या कर रहा है।
घर के किचन भी दिख रहे हैं क्या किसी के? कौन चाय बना रहा है? देखो तो कौन चाय बना रहे हैं। पर गांव का मौसम, बारिश के बाद जो गांव का मौसम होता है ना भाई साहब, कई मस्त होता है। देखो ना, आप लोग को खुद दिख रहा होगा, मतलब बारिश के बाद धूप निकली हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है और हमें घूमने में भी बहुत मज़े आ रहे हैं। वैसे ये भी कैसी बात हुई ना, इतना छोटा सा हमारा गांव है, वो भी 2 जिलों में बटा हुआ है। और इधर अल्मोड़ा, इधर चंपावत, और थोड़ा सा ऊपर जाके जो हमारा घर है वो हमारा घर फिर से अल्मोड़ा में आ जाता है। तो फिर से हम लोग चल देते हैं अपने घर की ओर, क्योंकि ज़्यादा देर हमें नहीं रुकना है, क्योंकि हम डांट खाएंगे। तो बहन चीज़ दे रही है, ला मुझे दे, अरे मुझे दे, अरे मैंने दो ही लिया यहाँ पे। ये देखो गाइस, हमारी दीदी छोटी हो गई है कि हमसे भी छोटी हो गई दीदी तू तो। अब देखो ये उठा रही है पहले दीदी को, इसी अंदर होगी। ये देखो तो मज़ा आ गया। इन लोगों ने तो मेरी आफत ही निकाल दी। ये बदतमीज से, ये घर में भी ऐसे करते रहते पता है। मतलब ये शाम के टाइम पे जब काम वाम करके, अपना काम करके फ्री होते हैं, दीदी आ जाते हैं को गोद में उठाएंगे। तो हम अपने बचपन के, मतलब हम नहीं, मैं, क्योंकि ये तो अभी छोटी है, मैं अपने बचपन के दिन याद कर रही हूँ। हमारे लिए तो अभी छोटी बच्ची है। क्या कह दिया इसने? ये तो इसके साथ खेलने में मुझे पड़ेगा। तो आज हम अपने पहाड़ की सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। हम गाएंगे, हम आपको गा के दिखाएंगे झोड़ा। चलो हम स्टार्ट करते हैं झोड़ा। मैं गाऊंगी, तुम गाओगे। ओहो मोहना लौंडा नोने सिपाही तेरे झोले में रम बोतल। ओहो मोहना लौंडा नोने सिपाही तेरे झोले में रम बोतल। थोड़ा तो हम अच्छा गा रहे थे, पर दिक्कत ये है कि हमको आज को लाइन बीच में याद थी। बस वो चंद खजली मेरे होटल इतना याद था, उसका आगे का पोर्शन भूल गए हम। यहाँ एक कमी हो रही है, बड़ी दीदी की। हाँ, बड़ी दीदी को मिस कर रही है हमको। और कोई भी मिस कर रहा है? मैं भी कर रही हूँ। तो गाइस, हमें हमारी चाची दिख गई है और हम यहाँ से छुप के जा रहे हैं ऊपर वाली रोड के लिए। भागो, बाघ आ गया। वो बाघ बैठे हो, ओ बाघ बैठे हो। वही बाघ के डर से हमने इतने रास्ते चेंज करे, वही है बाघ। तो मेरी बहन लोग तो चल दी घर को, और मेरी मम्मी गई है ऊपर बकरी चराने के लिए। तो मैं जाके आती हूँ मम्मी के साथ। मेरी मम्मी लाई हुई है बकरियों को यहाँ चराने के लिए। मम्मिया, 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 हम पानी लगा लाए मम्मिया। अच्छा मम्मी माने हमको बाघ दिखनी है। ये तो बाघ दिखी पड़ी ना, वहाँ 4-5 दिखी पड़ी। बहु बागा कब आएगा? मैं पूरा बल तक अल्लाह मार रखे, मुझे देखे नहीं तो मली छी हम वहाँ हिंद भी हुए। तो मैं तो पहुँच गई थी घर। मैं ऊपर रास्ते में ही गिर गई और मेरे पैर में, मतलब पत्थर से लग पड़ी थोड़ी सी नाखून के अंदर। तो मेरे पैर में यहाँ पर लग गई, यहाँ इस नाखून के अंदर, यहाँ से खून भी आने लग गया। तो आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो ये मैंने सब्जी का सारा मसाला तैयार कर लिया है। अब मैं इसे फटाफट से फ्राई कर देती हूँ। तो अब मैंने सारा काम कर लिया है, मैंने सब्जी बना ली है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर पढ़ाई। तो मेरी मम्मी की तो रोटी भी बन गई, लास्ट रोटी बची है और मैं आ गई खाने के लिए। और पता है अभी 7:30 बज रहे हैं और हमारा खाना बन गया है, क्योंकि बारिश के मौसम में जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए हमने खाना जल्दी बना लिया। तो हम खाते हैं फटाफट से खाना और आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो हमने खाना भी खा लिया था और मैं खाना खा के मुँह भी धो के आ गई। और अब हम करने लग गए हैं सोने की तैयारी। और मेरे साथ सोती है मेरी छोटी बहन, चाचा की लड़की। और ये इसको रात में नींद नहीं आती है, ये कुछ ना कुछ खचर पचर करती रहती है ऐसी। और हम सोने से पहले पीते हैं दूध। ये बड़ा गिलास मेरा है और ये छोटा गिलास इसका। तो इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को भानु का प्यार भरा पहला